बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा डाल। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मखडी हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाना बेहद आसान है और जो खाने में इतना डिलीशियस और मज़ेदार होगा कि आपका बार बार बनाने को दिल चाहेगा और आपसे बार बार इसको पकाने की फरमाइश होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब हमने सूजी लेनी है। सूजी को हमने अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है और फिर हम इसको हम डिप करेंगे। ये जो कप आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, इसी कप से आपने सारी मेजरमेंट करनी है, यानी जितनी सूजी है उससे डबल क्वांटिटी में आपने इसमें दूध ऐड करना है। दूध मैं फ़्रेश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ़्रेश दूध अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको 4 से 5 घंटों के लिए भिगो के रख देंगे। आप इसको 5 से 4 घंटों के लिए या फिर हम ओवरनाइट भी इसको भिगो के रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम चीनी को डिप करेंगे उतना ही हमारी जो हलवा है वो ज़्यादा टेस्टी और क्रंची बनेगा। इसमें हमने तकरीबन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसमें हम 1.5 कप यानी जितनी सूजी है उतना ही इसमें देसी घी या बटर ऐड करेंगे। सूजी को भिगोए हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम पकाना स्टार्ट करेंगे। एक पैन लिया है और इसमें हम तकरीबन 1.5 कप के करीब हम देसी घी या बटर ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हलवे को घी में ही बनाइएगा क्योंकि जो घी है इसमें हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ेदार बनता है। उतना अच्छा टेस्ट ऑयल में नहीं आता जितना अच्छा घी में आता है। घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो चुका है। अब हम इसको सारे घी को अच्छे से हम 2 से 3 मिनट के लिए मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने तकरीबन 1.5 कप ली थी। आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको मीठा पसंद है। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए। अब हम इसको लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, नहीं तो हमारी सारी चीनी जल जाएगी और ये पेंदे के साथ लगना शुरू हो जाएगी और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। जो चीनी है उसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें इसको थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। अच्छी तरह इसको हम ऑयल में घी में मिक्स करेंगे। फ्लेम को आपने इस स्टेज पे लो ही रखना है, फ्लेम आपने हाई नहीं करनी। जो ही हमने सूजी ऐड करना करेंगे तब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और हमने साथ-साथ चम्मच को चलाते जाना है और साथ-साथ हम जो सूजी डिप की हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे दूध समेत। अब देखें इस स्टेज पे जो इसमें कैरेमल बन बन चुका है चीनी का, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 4 मिनट के लिए चम्मच को चलाते जाना है और हमारी चीनी जो है अच्छे तरह से मेल्ट हो जाएगी और सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसलिए आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, फ्लेम लो ही रखनी है और चीनी और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। जो ही हमारी चीनी हलवे में डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएगी, तब हमने इसको चम्मच को चलाते जाना है। चम्मच को आपने चलाना नहीं छोड़ना, नहीं तो जो है हमारा सूजी वो पेंदे के साथ लगना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो हलवा है ये पकाने में तकरीबन 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। आप इसको नॉन स्टिक फ्राई पैन में ही बनाइएगा क्योंकि जो दूसरा स्टील का या सिल्वर का बर्तन है उसमें ये बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए आपने नॉन स्टिक में ही इसको बनाना है। ये देखिए जो हमारी सूजी का सारा पानी है वो अच्छे से ड्राई होना शुरू हो चुका है। अब हम इसको हिलाते जाएँगे, चम्मच को चलाते जाना है आपने। क्योंकि जो इसकी बुनाई है वो ही सारा कमाल बुनाई का है। जितनी ज़्यादा इसकी बुनाई होगी उतना ही हमारा हलवा जो है मज़ेदार बनेगा। अब ये देखिए हमारा जो हलवा है खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसमें आना स्टार्ट हो चुका है। इसको आप मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पकाएँगे। जब थोड़ा मज़ीद गोल्डन कलर आ जाए और जो हमारा सूजी का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और इसमें से जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तब हमारा जो हलवा है वो बन जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा-थोड़ा ऑयल आना शुरू हो चुका है। अब मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे। जब अच्छी तरह जो हमारा हलवा ऑयल को छोड़ देगा, तब हमने इसको कुकिंग को बंद करना है। बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार हमारा हलवा तैयार हुआ था। मेरे घर में सबको ये हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारा जो हलवा है तकरीबन बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको मज़ीद पकाएँगे जब तक हमारा जो हलवा है वो अच्छी तरह से ऑयल से सेपरेट ना कर दे। आप देख सकते हैं बहुत ही दानेदार और बहुत ही मज़ेदार हमारा जो हलवा है वो रेडी हुआ है।
अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब हम हलवे को निकालेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा बना था। यकीन कीजिए जो मेरे घर वाले हैं उन्होंने इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अगर आपको भी मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।